तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मिजाज। आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ ऐसी मखलूक की जिसमें सब्र, बर्दाश्त, रहमदिली, इंसानियत, एहसास, इसार, बड़प्पन, ईमानदारी, इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता। ये वो मखलूक है जो जलन, बेईमानी, बदगुमानी, बदकारी, चुगलखोरी, लालच, मुंहफट, मतलबी, इन सब की दौलत से माला माल है। ये वही मखलूक है कि जो सामने से आ रही हो तो रास्ता बदलना पड़ जाता है, और ये वही मखलूक है जो कभी घर आ जाए तो तुम पहली फुर्सत में घर से शार्ट हो जाते हो। ये वही मखलूक है जिसको आग लगाने के लिए तीली की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये आग लगाने के लिए अपनी जुबान का इस्तेमाल करती हैं। मुझे पता है कि तुम लोग समझ चुके हो और तुम बिल्कुल सही समझे हो। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हर खानदान की जान मान शान फुप्पो अली खान। ये जो फुप्पो नाम की मखलूक है ना, ये कुछ मखसूस कामों के लिए इस दुनिया पे आई है, और नो डाउट ये अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती हैं और करती आ रही हैं, और मुझे यकीन है कि आगे भी करती रहेंगी। और आज मैं फुप्पियों के उन्हीं कुछ कामों पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फुप्पियों का सबसे बड़ा काम होता है आग लगाना। अब वो चाहे चूल्हे में लगानी हो या फिर खानदान में, वो दोनों में ही एक्सपर्ट होती हैं। तीलियां तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन फुप्पो का लेवल ही और है। ये तीलियां नहीं लगाती बल्कि खुद चलती फिरती तीली हैं, ये सीधा आग लगाती हैं। अच्छा गाइज, मेरी बात गौर से सुनो। सूरज मगरिब से निकल सकता है, चाहत फ़तेह अली खान सुरीला गा सकता है, यहाँ तक कि लाहौरी भी सीधा रास्ता बता सकता है, लेकिन ख़ानदान में कोई लड़ाई हो और फुप्पो का हाथ उसमें ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब भले लड़ाई बाप बेटे में करवानी हो, भाई से भाई को लड़वाना हो, या फिर भाइयों को भाभीियों के खिलाफ करना हो, या फिर भाभीियों की आपस में लड़ाई करवानी हो, तो ये फुप्पो के बाएं हाथ का खेल नहीं बल्कि बाएं हाथ की छोटी उंगली का खेल है। अब लड़ाई करवाना बड़ी बात नहीं, बल्कि लड़ाई करवा भी देती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि लड़ाई कराई किसने है। लड़ाई करवाने के बाद फुप्पो मामले से इस तरह रफू चक्कर होती है जिस तरह बच्चे अपनी फुप्पो को देखकर होते हैं, और हर फुप्पो अपने भाइयों की लाडली भी होती हैं। पता नहीं कौन से बंगाली बाबा से ट्रेनिंग ली होती है, इनके बारे में कोई कुछ बोल दे बस घर में इस तरह बेइज्जती प्रोग्राम चलता है जैसे फुप्पो के बारे में बात ना की हो, बल्कि फुप्पो से उनके दोनों गुर्दे मांग ली हों। घर में फुप्पो का सबसे बड़ा दुश्मन होता है भाभियां। फुप्पो के खिलाफ भाभियां टीम अप तो करती हैं, लेकिन फुप्पो के आगे कोई बोल सकता है क्या? भाभियों की भी आपस में बनती नहीं है। जब भी उनको मौका मिले तो एक दूसरे का पत्ता साफ करते हुए इनकी भी कांपे नहीं टांगती, लेकिन जब सामने कंचना से भी खतरनाक बला हो तो टीम अप करना पड़ता है। लेकिन वो अलग बात है कि फुप्पो का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? पूरे घर में जंग का आलम होता है, और इस कुतखाने से सबसे ज्यादा मुतासिर होता है घर के मर्द हजरात। बंदा पूरा दिन मेहनत करके थका हारा घर आता है, और जब उसको सामने से ये बकवास सुनने को मिले तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, या तो इन सबको समंदर में फेंक दूं या फिर खुद बेंच से कूद के अपनी जान दे दूं। अगर तो तुम्हारी फुप्पो की शादी नहीं हुई तो तुम बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि असल सलाहियतें तो वो अपनी शादी के बाद दिखाती हैं। शादी से पहले तो छोटी मोटी हरकतें करती हैं, लेकिन शादी के बाद सीधा जायदाद में हिस्सा इनका टारगेट होता है। शादी होते ही रो धो के भाइयों के पास इस तरह आती हैं जैसे इनसे बड़ी नेक परवीन पैदा नहीं हुई कोई। शादी से पहले तो बिल्कुल चिल सीन होता है, कोई दूर दूर तक जायदाद का पता नहीं होता। शादी के बाद पता नहीं कौन सी चुल मचती है, जायदाद पर इस तरह नजरें टिका लेती हैं जैसे ठरकी बुड्ढे किसी जवान लड़की को देख के। जायदाद में हिस्सा पाने के लिए जितनी भी चालें चली जाती हैं उनकी करता धरता होती फुप्पो ही है, लेकिन गंदा हमेशा फुप्पड़ ही होता है। शादी के बाद फुप्पो के हर काले कारनामे का खुमियाजा फुप्पड़ को ही भुगतना पड़ता है। फुप्पड़ को अपने घर में इस तरह बदनाम किया होता है कि अगर वो एक बार अपने ससुराल आ जाए ना तो वापस सिर्फ बोरी में ही जाएगा। दूसरों के काम में टांग अड़ाना और रंग में भंग डालना भी इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब वो चाहे कोई भी फंक्शन हो, ईद हो, शबरात हो, शादी हो, ये अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं लेती। कंसिस्टेंसी तो फुप्पो पर आकर ख़त्म ही हो जाती है ना। चलो यार, बहुत मिट्टी पलीत कर दी है, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी की फुप्पो इस तरह की हो। वो तो बस इन कामों के लिए फुप्पो मशहूर है, इस वजह से हमने भी थोड़ा शुगर मेला लगा लिया। तो बस यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर किसी भी पॉइंट पर तुम रिलेट कर पाए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओका बाय। कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी, मेरी साइकी थी डिफरेंट, यारों ने सिगरेट पिलाई थी।